ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट अगस्त के लिए तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी भी तैयारियां हम लोग इस चैनल पर करते हैं। गैलेक्सी क्लासेस हमारा मेन ब्रांच है, उससे एक अलग ब्रांच हम लोगों ने टीचिंग का अलग कर लिया है। यहाँ केवल टीचिंग से रिलेटेड ही बातें होती हैं, मतलब टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसवी, जितनी भी वैकेंसीज टीचिंग से रिलेटेड होती हैं उनकी सभी की तैयारियां यहाँ पर करवाई जाती हैं। अभी कुछ विषय की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बहुत जल्द ही आप सभी को उन सभी विषयों की क्लासेस भी हम उपलब्ध करा देंगे। बाई मी सीडीपी पढ़ाया जा रहा है सीटेट अगस्त के लिए। सीटेट की इस क्लास में, सीडीपी की इस क्लास में आज हम बात करेंगे भाषा विकास पे। भाषा विकास पे बड़ा थोड़ा सा आपको समझना होगा। भाषा विकास से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। भाषा विकास पे मतलब भाषा पे काम करने वाले 3 मनोवैज्ञानिक होते हैं, जल्दी से मैं आपको समझाऊंगा। एक कौन होते हैं? जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे ने भाषा से संबंधित क्या विचार प्रस्तुत किए वो बता रहा हूं। और दूसरे जो हैं वो हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है चॉम्स्की, ठीक। फेमस कौन होता है भाषा विकास के अध्ययन के लिए? नोम चॉम्स्की। लेकिन पियाजे और वाइगोत्स्की ने भाषा के लिए क्या कहा वो भी बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। भाषा जिसका प्रयोग हम लोगों से जुड़ने के लिए करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जब हम जन्म से बच्चा नहीं बोल पाता है, बोलने की जो ये गुण है हमारे अंदर वो धीरे धीरे हम विकसित करते हैं। 8 माह तक बिल्कुल बच्चे के मुंह से कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकलता है। 10 माह में या 8 माह में पहली बार वो पहला शब्द निकालता है जो निरर्थक होता है, जिसको हम क्रंदन कह सकते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। 10 माह से उसके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है। जो आप कहेंगे उसी बात को वो तोता की तरह दोहराएगा, है ना। तोता से दोहराते हैं ना, सीताराम मिट्ठू सीताराम ऐसे करते हो ना, तो वो भी कहना सीख जाता है। वैसे ही बच्चे भी होते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। भाषा को समाज के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, विद्यालय के लोगों के द्वारा, परिवार में माता पिता भाई बहन के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को वो अर्जित करते हैं। अर्जित करने का क्या मतलब है सर? उसको ग्रहण करते हैं, जैसे वो बोलेंगे उसी तरीके से वो सब भी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा, वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में क्या कहा, चॉम्स्की ने भाषा के बारे में क्या कहा, इस चीज को हम पहले समझते हैं। भाषा शब्द का जो प्रयोग है बालक 2 लोगों के लिए करता है। भाषा का जो प्रयोग है वो 2 लोगों के लिए किया जाता है। एक तो स्वयं से बात करने के लिए। आप देखिए, जब कभी आप कठिन काम करते रहते हैं तो आप स्वयं से बातें करते रहते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा या किसी आदमी को आपने देखा होगा, जब घर में अकेला होता है तो घर का के काम को भी करता रहता है और कोई ना कोई शब्द बड़बड़ाता भी रहता है या अपने आप से बात करता रहता है। और दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरों से बात करने के लिए, मतलब दूसरों से जुड़ने के लिए। पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है। जीन पियाजे ने यह कहा कि बच्चा जब भाषा का प्रयोग अपने लिए करे तो उसे ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से, इसे आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं, जिसे हम ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने। भाषा का प्रयोग बच्चा जब स्वयं के लिए करे तो जीन पियाजे के अनुसार ऐसी भाषा को ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज या आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं। ये तो जीन पियाजे के अनुसार हो गया सर। वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसी भाषा को क्या कहेंगे जो बच्चा स्वयं से बात करने के लिए करता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन। हिंदी में इसे हम इसे हम स्वनियमन कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, स्वनियमन। क्या सर इसे किसी और नाम से हम जानते हैं? जी हां, इसे हम किसी और नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत भाषा भी कहते हैं। तो ये दो प्रश्न तो हमने आपके तैयार करवा दिए कि व्यक्तिगत भाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। आत्म केंद्रित भाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जीन पियाजे ने। ये कैसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बालक स्वयं से बात करने के लिए किसी कठिन कार्य को करने के दौरान या सामान्य कार्य को करने के दौरान भी करता रहता है। इतनी बात आपको समझ में आई। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से पहले निपट लेते हैं, फिर चॉम्स्की पे आते हैं। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे के मन में विचार आता है। क्या आता है, विचार। और उसे व्यक्त करने के लिए वो किसका प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है। एग्जाम पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। इस शब्द को ध्यान से पढ़िए जो मैंने लिखा है कि भाषा पहले आती है कि पहले विचार। जीन पियाजे के अनुसार तो आप टिक लगाएंगे पहले विचार। विचारों को व्यक्त करने के लिए बच्चा भाषा का प्रयोग करता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इतनी बात समझ में आई। अब वाइगोत्स्की के अनुसार जस्ट उल्टा, बच्चा पहले भाषा निर्मित करता है, भाषा सीखता है, फिर अपने विचारों को व्यक्त करता है। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा है, उसके बाद क्या है, विचार है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम में अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। यहां तक अब जो मेन हीरो है भाषा विकास का, जिसने LAD का कॉन्सेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और जिसने जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम है नॉर्म चॉम्स्की। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या नाम है इनका, नॉर्म चॉम्स्की। चॉम्स्की का जो डेफिनेशन है वो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए। भाषा विकास परिपक्वता वृद्धि का परिणाम है। मतलब जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, मजबूत होते हैं, वैसे वैसे हमारे भाषा में भी मजबूती आती है, हमारे भाषा का भी विकास होता है। आई होप ये जो क्लास है आपको अब तक समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं इस पीपीटी के पेज को बढ़ाते हुए। अब आप देखिए चॉम्स्की को पढ़ते हैं जो मेन हीरो है भाषा विकास का। लेकिन भाषा से संबंधित प्रश्न जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से भी पूछे जाते हैं। इस बात को मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। सॉरी। भाषा विकास को चॉम्स्की कैसे विकसित कर रहा है, अब उसको आप समझिए। ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास की दो अवस्थाएं होती हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था जो है उसे हम कहते हैं पूर्व भाषा, जिसे बोलने की तैयारी भी कहते हैं। मतलब जब बच्चा बोलने की तैयारी कर रहा हो। ठीक है। फिर इसे हम कहते हैं पश्च भाषा विकास, जो दूसरा चरण है, मतलब दूसरी अवस्था, जिसे हम वास्तविक भाषा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भाषा विकास कितने चरणों में होता है, अगर आपसे ये कितने अवस्थाओं में होता है, तो दो अवस्थाओं में होता है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि कितने चरणों में होता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि भाषा विकास की अवस्थाएं तो दो हैं, लेकिन जो चरण हैं वो 9 होते हैं। 9 चरण भाषा विकास के होते हैं। सबसे पहला जिसे हम क्राइंग कहते हैं, जिसे हम क्रंदन कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राइंग कहते हैं या क्रंदन कहते हैं। दूसरा है बबलिंग, जिसे बलबलाना भी कहते हैं। तीसरा है हाव भाव, और जो चौथा है उसे हम सांकेतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जो पांचवा है, अब ये दूसरी अवस्था आ गई, भाषा अवबोध, भाषा को समझने की अवस्था, जब बालक तुम्हारे शब्दों को समझकर तुम्हारे शब्दों के हिसाब से काम करने लगता है। छठवीं जो अवस्था है वो कौन सी है, शब्दावली निर्माण, अब वो वर्ड्स फॉर्मेशन करने लगता है। सातवां क्या है, वाक्य संगठन, सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगता है। आठवां क्या है, राइट प्रोनाउंसिएशन,
उचित उच्चारण करने लगता है। ऑनरशिप, स्वामित्व, मतलब भाषा पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, शब्दों से खेलने लगता है, शब्दों का संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कितने चरण होते हैं, तो आप ये 9 चरण चौमस्की के अनुसार बता सकते हैं। कितनी अवस्थाओं में भाषा का विकास होता है, तो 2 अवस्थाओं में, एक बोलने की तैयारी जो पहली अवस्था है, दूसरा है भाषा विकास, वास्तविक भाषा का प्रयोग जब बालक करता है, जिसे हम दूसरी अवस्था कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने जल्दी जल्दी में मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि क्रंदन फर्स्ट स्टेज है, फिर बड़बड़ाना सेकंड स्टेज है, हाव भाव, सांकेतिक अभिव्यक्ति, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। इसे समझाने की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत सरल चीजें हैं। अब आइए इस पे आइए, फिर भाषा और बोध सेकंड स्टेज जो चालू होती है, फिर शब्दावली निर्माण, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि स्मिथ के अनुसार कुछ शब्द भंडारण हैं जो इस किस समय में कितना शब्द भंडारण बच्चों में होता है। एग्जाम में ऐसा भी कुछ अगर पूछा गया अकॉर्डिंग टू स्मिथ, तो उन प्रश्नों को भी आप कर ले जाएं। 8 माह तक कोई भी शब्द नहीं होता है, कोई भी सार्थक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है। 10वें माह में वो पहला शब्द बोलता है, 1 वर्ष में 3 शब्द बोलता है, 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्दों को बोलता है। ऐसे आप आइए और देख लीजिए कि किस समय में कितने शब्दों का प्रयोग बालक करने लगता है अकॉर्डिंग टू स्मिथ। ठीक है, यहां एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा कि कोड भाषा, कोड लैंग्वेज का प्रयोग बालक किस अवस्था में करता है। कोड लैंग्वेज का प्रयोग, कोड भाषा का प्रयोग बालक किस अवस्था में करता है, तो किशोरा अवस्था में गुप्त भाषा या कोड लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। इशारे करके बुलाना या कहना कुछ और है कि किसी कुछ और शब्द में कह, किसी शब्द में रहे हैं, किसी अन्य शब्दों में कह रहे हैं, तो इसे हम गुप्त भाषा कहते हैं, इसे हम कोड लैंग्वेज कहते हैं, जो किस में डेवलप होती है, किशोरा अवस्था में डेवलप होती है। तो ये एग्जाम पॉइंट हो सकता है आपके लिए, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भाषा के जो स्तर हैं ये एग्जाम में खूब पूछे गए हैं कि कितने होते हैं। तो भाषा के 4 स्तर होते हैं। जो सबसे छोटा है वो होता है स्वनिम, जो दूसरा होता है वो होता है रूपिम। स्वनिम को हम क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम भी कहते हैं। सर रूपिम को शब्द कह सकते हैं, ठीक है, चलो रूपिम को हम लोग क्या कहते हैं, रूपिम को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता है, तीसरे नंबर पे वाक्य विन्यास आता है, तो इसे हम अक्षर कह सकते हैं। हिंदी वाले सर, ठीक, इसे अक्षर कह सकते हैं, ध्वनि। ऐसी चीजों के लिए हम लोग के साथ में 1-2 टीचर रहते हैं जिसे हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन गलत नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो जो सबसे पहला आया वो क्या है, ध्वनि। चलो हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं, सिंपल सा, कि क्या क्या इसमें सीधे सीधे लिखा है, उसको देखते हैं। क्या है सबसे छोटी इकाई क्या है स्तर में, सबसे छोटा स्तर कौन सा है, स्वनिम। दूसरा क्या है, रूपिम है। ठीक है, स्वनिम को हम ध्वनिग्राम भी कहते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए तीसरे नंबर पे क्या आता है, वाक्य विन्यास आता है, फिर आता है अर्थ विन्यास। आपसे सही क्रम भी पूछा जा सकता है कि इसका सही क्रम कैसे होगा। तो पहले नंबर पे स्वनिम को रखिएगा, दूसरे नंबर पे रूपिम को रखिएगा, तीसरे नंबर पे वाक्य विन्यास को, और चौथे नंबर पे अर्थ विन्यास को रखिएगा। ये बात आपको समझ में आई। ये पीपीटी का पेज इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को समझ लीजिएगा। इसका प्रश्न बना हुआ है, यहां से प्रश्न पूछा गया है भाषा विकास के स्तर से। ठीक है, आपके लिए वही चीजें हैं जो आपके लिए एग्जाम में जरूरी हैं। अब देखिए कि बच्चों के अंदर भाषा को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। जल्दी जल्दी क्लास हम आपसे लेंगे, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ताकि आपका बहुत समय भी ना खराब हो, चीजें भी आप समझ जाओ, क्योंकि बहुत से विषय पढ़ने होते हैं। 20 अगस्त को एग्जाम है, पूरा समय हम ही ले लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो भाषा को कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है, सबसे पहला तरीका जो है उसे हम कहते हैं खेल।
खेल के द्वारा बच्चों में भाषा डेवलप होती है। फिर कहानी सुनाकर, बचपन में दादी और नानी ने कहानी खूब सुनाई होगी जिससे बच्चों के भाषा विकास में मदद मिली है। तीसरा, उनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके भाषा विकास किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर, कोई कहानी सुनाइए, प्रश्न पूछिए, फिर उत्तर दें उसका, इससे भी भाषा विकास होता है। फिर अनुकरण, अनुकरण करके भी सबसे ज्यादा बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो अनुकरण करके, अनुकरण मतलब नकल करके ही सीखते हैं। तो ये कुछ विधियां हमने आपको समझाई, बताई, जिससे बच्चे अपने अंदर भाषा विकसित करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। ये कुछ विधियां हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि 15 मंथ में सिसोर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक। थॉमसन और लिपसिट के अनुसार किस माह में कितने शब्द होते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीपीटी में हमने रखवा दिया है। अब देखिए, जो भाषा विकास के सिद्धांत हैं, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चौमस्की के सिद्धांत को तो हम पढ़ ही रहे हैं। चौमस्की फेमस क्यों हुआ? चौमस्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया LAD, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और एक इसने जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। एक इसने किसका कॉन्सेप्ट दिया? जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसने दिया। इसको भी अभी हम पढ़ते हैं कि बच्चों के अंदर खुद से ये योग्यता होती है कि वो शब्दों को, वाक्य को सही क्रम में लगा लेते हैं, जिसे हम जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, जन्मजात व्याकरण का ज्ञान कहते हैं। LAD क्या है सर? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। चौमस्की का ऐसा मानना है कि बच्चों के अंदर एक यंत्र है जो भाषा को, शब्दों को ऑब्जर्व करता है, उसे ग्रहण करता है, अर्जित करता है, जिसे उसे वो क्या कहते हैं? भाषा अधिग्रहण यंत्र, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, ठीक है। ये हो गया चौमस्की का भाषा सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत साथ में समझा दे रहे हैं। जैसे बचपन में आपको पढ़ाया जा रहा था क से कबूतर, क को सिखाने के लिए हम कबूतर का सहारा ले रहे थे, ख को सिखाने के लिए हम खरगोश का सहारा ले रहे थे, ग को सिखाने के लिए गमले का सहारा ले रहे थे, ए सिखाने के लिए एप्पल का सहारा ले रहे थे। ऐसे जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो अनुबंधन के सिद्धांत को या साहचर्य के सिद्धांत को फॉलो करता है, ठीक है। स्वर यंत्र की परिपक्वता का सिद्धांत, इट इज इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर द एग्जामिनेशन। बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ उनके अंदर जो स्वर यंत्र गले में है वो विकसित होते हैं। जैसे मेरा भांजा है, वो कोयल को तोयल कहता था, ठीक है, कोरोना को तोरोना कहता था। अब इसमें अगर मैडम उसे मारें, मैडम उसे क्लास से निकालें कि तुम कोयल नहीं कह पाते हो, तो इसमें अभी उसकी कोई गलती नहीं है, अभी उसकी उम्र नहीं बढ़ी है, और कोई व्यक्ति अपनी उम्र को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बढ़ा सकता है ना। जैसे ही वो 4 साल का पूरा हुआ, उसके स्वर यंत्र विकसित हुए, तो हमसे वो खुद ही कह रहा है कि मामा अब मैं कोयल को कोयल कह लेता हूं, तोयल नहीं कहता हूं। इसका मतलब उसके अंदर जो स्वर यंत्र थे वो विकसित हो गए हैं, अब वो शब्दों को सार्थकता से बोल सकता है। तो इसका नॉलेज, इसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए कि बच्चों के अंदर स्वर यंत्र विकसित होते हैं। इसका भी एक साइकोलॉजी में सिद्धांत होता है। जब उसके स्वर यंत्र विकसित होंगे तभी वो सही शब्दों का प्रयोग कर पाएगा, ठीक है। अब चौथा क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया? बंडूरा ने। इसको हम लोग बाद में चर्चा में लेंगे, ओके। आइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। चौमस्की ने 2 किताबें लिखी, एक था सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स और दूसरा है एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। ये 2 किताबें चौमस्की की हैं। ये सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बाकी जो बातें लिखी हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको मैं अभी समझा रहा था। जनरेटिव ग्रामर क्या है उसको मैं आपको समझा रहा था कि बालक में वाक्यों को क्रम से रखने की क्षमता पहले ही होती है। पहले ही होती है मतलब जन्म से होती है, वाक्यों को सही क्रम में रखने की क्षमता, जिसे चौमस्की क्या कहता है? जनरेटिव ग्रामर कहता है।
प्लीज दो चीजों को आज की क्लास से आप सीख लीजिए। एलएडी क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और दूसरा जनरेटिव ग्रामर क्या है, क्योंकि यही दो पॉइंट हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दिया किसने है, चॉम्स्की ने इसको दिया है। ठीक है, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या सीखा जा सकता है। ये 3 नियम हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा विकास के ये 3 नियम हैं जिसको मैं छोड़ रहा हूं आपके होमवर्क के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलईडी क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक का काम है इनपुट, फिर क्या है प्रोसेसिंग, फिर है आउटपुट, है ना। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ऐसा कहीं हमारे मस्तिष्क में है। ये कौन मानता है, चॉम्स्की मानता है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड पहले होता था जो पूरे गानों को, वीडियोस को स्टोर करके रखता था, वैसे ही हमारे अंदर कोई चिप लगी हुई है जिसे हम एलईडी कहते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। ठीक, आइए और देखते हैं भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक बार पूछा भी गया कि यौन विभेद के कारण क्या भाषा विकास प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से लड़कियां लड़कों से जल्दी भाषा को समझती हैं और भाषा सीखती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे कई साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रयोग किया और बताया कि लड़कियों में लड़कों से जल्दी भाषा को सीखने की क्षमता या भाषा प्रयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यौन विभेद का भी, लड़के और लड़की होने का भी प्रभाव भाषा विकास पे पड़ता है। स्वास्थ्य का प्रभाव तो हर चीज पे पड़ता है, बीमार है तो जल्दी भाषा का मतलब भाषा को नहीं सीख सकता, शब्दों को। ठीक है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, प्रतिभाशाली बच्चा जल्दी भाषा को सीखता है, मंदबुद्धि का बच्चा देर में भाषा को सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नता, सारे बच्चों की भिन्नता है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग है, जैसा आप सभी जानते हैं। सब में सीखने की क्षमता है लेकिन एक जैसी है सब में, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। सबकी गति अलग अलग होती है सीखने की। ठीक है, परिपक्वता, जो लोग जितने मैच्योर होते हैं, मोदी जी को देख लीजिए कितनी मैच्योरिटी है उनके अंदर, है ना। लेकिन इसको सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ेगी तो भाषा विकास स्वयं बढ़ जाएगा, नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये वातावरणीय होता है, इसे अर्जित करना पड़ता है। जितना आप सीखने का प्रयास करेंगे उतना आपके अंदर परिपक्वता भाषा से संबंधित आएगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत प्रभावित करती है। अगर हमारा समाज सही है, पड़ोस के लोग अच्छे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सही है तो हम खुश रहते हैं और किताबें पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारा भाषा का विकास खूब बढ़िया सा होता है। फिर ये जो स्टैमरिंग है, हकलाने का भी प्रभाव भाषा विकास पे पड़ता है। स्टैमरिंग का प्रभाव बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ता है। कभी कभी टॉन्सिल बढ़ जाती है तो भाषा विकास प्रभावित हो जाता है उसकी वजह से। चोट वगैरह लग जाते हैं तो भी प्रभावित हो जाता है। पारिवारिक संबंध भी बहुत मायने रखता है। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को अब्यूजिंग कर रहे हैं, तो इससे भी बच्चे की भाषा विकास पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे के भाषा के विकास में कौन कौन से बाधक चीजें हैं उसकी बात हमने की, कौन कौन सी सहयोगी चीजें हैं उसकी भी चर्चा मैंने आपसे की, है ना। चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन सीटेट में आपके काम भर का मैंने पढ़ा दिया। यहां से भाषा विकास से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित रूप से आपको इस क्लास से मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए सीटेट के एग्जाम की। अब 20 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। खूब आराम से पेपर को पढ़िए, फिर क्वेश्चन करिए। बहुत जल्द ही 24 जुलाई से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को लेकर आने वाले हैं। उसमें एक एक प्रश्नों पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आप भविष्य में आने वाले प्रश्नों को खूब बढ़िया से कर सकें। थैंक यू सो मच।